नमस्कार, मैं राजवीर सिंह, अध्यक्ष भारतीय रजिस्ट्रेड एजेंट वेलफेयर यूनियंस एंड हमारा कल एजेंट यूनियन का बड़ा मीटिंग हुआ जिसमें एजेंट से संबंधित जितने भी मुद्दे होते हैं जैसे रेरा रजिस्ट्रेशन, रेरा के ट्रेनिंग एग्ज़ाम, उनके अधिकारों के बारे में जानकारी, हम एजेंटों के बारे क्या क्या करने वाले हैं उनके फ्यूचर को लेके, उसके बारे में हमारा बहुत बड़ा कल मीटिंग हुआ होटल अशोका इम्पीरियल में। और उसमें हमने सारी चीज़ें डिस्कस किया कि एक रियल एस्टेट एजेंट को क्या क्या परेशानियां होती हैं और वो कैसे उन परेशानियों से बच सकता है अगर वो यूनियन का मेंबर है। साथ में जब वो यूनियन का मेंबर बनेगा तो हम उसको लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम प्रोवाइड करेंगे ग्राहक को लेके, एजेंट को, एजेंटशिप को लेके एंड उसके जो इन्वेस्टर है उनको तीनों को लेके। साथ में हमारा ये प्लान है कि एजेंट्स एक असंगठित मजदूर टाइप का काम करता है जिसके पास में रेगुलर इनकम का कोई स्रोत नहीं होता है, वो जितना काम करता है उसमें भी कभी कभी उसको कमीशन के प्रॉब्लम आते हैं। हम लोगों ने यूनियन इसीलिए बनाया ताकि हमारे जो एजेंट्स हैं या उनके जो हमारे काम करने वाले लोग हैं, गवर्नमेंट ने हमको अप्रूवल दिया है रेरा लाइसेंस के लिए करके, तो हमने रेरा लेने के बाद में हमारे ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ गई, लेकिन साथ में क्या हुआ, हमारे एजेंट की सेफ्टी घट गई। तो एजेंट की सेफ्टी कैसे रहे, उसको टाइम पे कमीशन कैसे मिले, उसको प्रॉपर रेगुलर इनकम कैसे आए, ये सारी चीज़ों को लेके हमने प्लान किया हुआ है और वो हमारा अभी चल रहा। आज से हमारा एक्सपो भी चालू हो रहा है जो होटल अशोका इम्पीरियल में हो रहा है, गृह प्रवेश के माध्यम से वो किया जा रहा है, जिसमें रिनोट 14 बिल्डर्स उसमें शामिल हैं जो 19, 20, 21 3 दिन लगातार वो प्रोग्राम चलेगा, जिसमें आप डायरेक्ट पहुंच के ग्राहक खुद उस प्रॉपर्टी को देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ऑन स्पॉट बुकिंग पे बहुत सारे गिफ्ट वाउचर्स उनके द्वारा रखे गए हैं बिल्डर्स के द्वारा, तो आप बेनिफिट ले सकते हैं। नागपुर साउथ में ये पहला एक्सपो हुआ है और जो साउथ के लोगों के स्पेशली किया गया है, क्या कहेंगे सर? अभी तक जितने भी एक्सपो हुए हैं हमने क्या देखा है कि वो या तो सिविल लाइंस में हुए हैं या फिर ईस्ट नागपुर में हुए, जैसे अपना कस्तूरचंद पार्क हुआ। पहला ऐसा एक्सपो है जो साउथ में होने जा रहा है, यानी उस एरिया को बेसा बेलतोड़ी वाले एरिया में कवर करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका बेनिफिट ले सकें। वहाँ पे डायरेक्ट ग्राहक से सीधे बिल्डर्स जुड़ रहे हैं जिससे उनको उसका बेनिफिट मिलेगा। जी, आने वाले समय जो पूरा क्राउड है और न्यू नागपुर की जो कल्पना है वो उधर ही है, तो उस हिसाब से साउथ में आगे भी ऐसे एग्जीबिशन होते रहेंगे? सर, लगातार गवर्नमेंट खुद प्लान कर रही है, जैसे साउथ वाला एरिया वर्धा रोड हो गया या पैरेलल बेसा बेलतोड़ी वाला पूरा एरिया हो गया, मिहान बड़ा प्रोजेक्ट है, इसकी वजह से उस एरिया को हो गया, समृद्धि महामार्ग भी है, इसके बाद में हिंगना में न्यू नागपुर डिक्लेयर किया। तो टोटल जो एरिया है वो साउथ नागपुर का विजन बहुत बड़ा है, MIDC है, डिफेंस है, बहुत सारे एरिया है। उस वजह से अभी तो हमने पहले शुरुआत किया, लगातार इसके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग हमारे एक्सपो आते रहेंगे जिससे ग्राहक को डायरेक्ट उसका बेनिफिट मिल सके। भारतीय रियल एस्टेट सलाहकार एजेंट वेलफेयर यूनियन जो है, इसमें अभी सदस्यता अभियान भी आपका शुरू है, तो ऐसे जो नए युवा हैं जो एजेंट बनना चाहते हैं या एजेंट किस तरह काम करते हैं ये सीखना चाहते हैं, तो किस तरह आपसे जुड़ सकते हैं? सर, भारतीय रियल एस्टेट से जुड़ने के लिए हमारा एक जनरल मेंबरशिप है, वो अपना मेंबरशिप पे करके एक डॉक्यूमेंटेशन, एक्चुअली पे हमने ये क्यों शुरुआत किया, अभी तक रियल एस्टेट में एजेंट्स या नाम का बहुत सारा वर्ड था जिसको हम ब्रोकर दलाल अलग शब्दों से कहते हैं, लेकिन उस समय ट्रेनिंग एग्जाम वाला प्रोसेस नहीं था। अब गवर्नमेंट ने उनके लिए एक प्रॉपर लाइसेंसिंग सिस्टम दिया है, ट्रेनिंग एग्जाम सिस्टम दिया, जिसकी वजह से वो एजुकेटेड रियल एस्टेट एजेंट बन सकता है और लोगों को एक सही जानकारी दे सकता है। हमने सदस्यता का पर्पज़ ये है कि हमारे पास में एक डेटाबेस जनरेट हो कि कितने लोग रियल एस्टेट में काम करते हैं, क्योंकि क्या होता है एक आदमी भी गलत करता है लेकिन बदनाम पूरा रियल एस्टेट मार्केट होता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि रियल एस्टेट जितने भी रियल एस्टेट में काम करने वाले हमारे साथी हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आए और उनको एक सही ट्रेनिंग, विजन और नॉलेज उनको मिल सके, ताकि वो मार्केट में जाके लोगों को एक सुरक्षित घर या प्लाट दे सकें। ये उसका पर्पज है। जुड़ने के लिए जैसे आपने बताया फीस है, वो अपना फीस ये करके सदस्यता ले सकता है, तो क्या फीस वो रहती है और किस तरह सदस्य जुड़ता है? क्या सर, हमारी जुड़ने के लिए हमने एक जनरल मेंबरशिप रखी थी पहले 100 रुपये, फिर अभी हमको सारे डॉक्यूमेंट्स सब गवर्नमेंट को जमा करना होता, सब डिटेलिंग देना, तो अभी हमने 500 रुपये एक मिनिमम सदस्यता फीस रखी है, जिसमें उसका डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसका आई कार्ड होगा, ये सारी चीज़ें उसमें रहेंगी और साथ में उनको हम एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें कि ये द मेंबर
हमारे यूनियंस के मेंबर्स हैं। उसमें उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट फ़ोटो और उनका एड्रेस प्रॉपर कि कहाँ पे वो काम करते हैं, उनका कहाँ रहना है, और साथ में उसमें हम ये दे रहे हैं कि वो रेरा रजिस्टर्ड है तो उसको रेरा का नंबर, लाइसेंस नंबर जिसको बोलते हैं, जो नहीं है हम उनको हेल्प कर रहे हैं कि वो कैसे लाइसेंस ले सकते हैं और अपने आप को रजिस्टर्ड रियल एस्टेट एडवाइजर के तौर पे काम कर सकते हैं। ये जो सभासदत्व है इसका वैधता कितनी है, आजीवन रहेगी या कैसे? एज पर रूल्स अभी तो हमारी जनरल मेंबरशिप है जो हमको गवर्नमेंट को सबमिट करना होता है, डिटेल्स ऑफ मेंबर्स की कितने लोग यूनियन में हमारे हैं और वो हमें शो करना होता है गवर्नमेंट को। तो अभी ये जनरल मेंबरशिप है। देन आफ्टर दैट जो भी यूनियंस की गाइडलाइन आएंगी हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, उस गाइडलाइन के अंदर मेंबरशिप आएगी। जैसे अभी हम लोग वेलफेयर की प्लानिंग कर रहे हैं एजेंट्स के लिए, ताकि एजेंट जैसे काम करता है और करते करते वो मेहनत करते रहता है, कभी कभी 6-6 महीने साल उसकी एक भी डील नहीं होती, लेकिन अगर उसको कुछ हो गया तो उसका क्या। तो वेलफेयर हम प्लान कर रहे हैं कि आने वाले समय में हमारे जो रियल एस्टेट में काम करने वाले लोग हैं उनको एक हम जो मेंबरशिप प्लान करेंगे उसके अंदर ये हो सके कि हम उनको क्या दे सकें, इंश्योरेंस दे सकें ग्रुप इंश्योरेंस के माध्यम से कि अगर उनको कुछ होता है उनकी फैमिली को मिल सके। हेल्थ के बारे में प्लान कर रहे हैं कि उनको हेल्थ का बेनिफिट मिल सके। उनके फैमिली के बच्चे जो रहते हैं, कभी कभी पैसे की रेगुलर इनकम नहीं होती है तो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते या मैरिड करते टाइम पे उनको तकलीफें आती है, तो ये सारी चीज़ें उसमें हमने वेलफेयर में बहुत सारी चीज़ें प्लान की हुई है। स्पेशल हमने लीगल्स का प्लानिंग किया ताकि कोई भी ऐसा मैटर आता है इसमें ग्राहक या बिल्डर्स या किसी और के माध्यम से उनके साथ में कोई भी अनहोनी होती है तो वी आर लीगली हम उनको प्रोवाइड कर पाएंगे नॉलेज कि आप इस सिचुएशन से कैसे बच सकते हैं। क्या है ना, अगर कोई घटना घटने से पहले दुर्घटना के बारे में थोड़ा सा नॉलेज मिल जाए तो आदमी सतर्क हो जाता है। चैनल के माध्यम से आपको जो नागपुर के, महाराष्ट्र के और पूरे देश दुनिया के लोग जो देख रहे हैं वो उसमें कोई अगर आपको सदस्य आपका बनना चाहता है या आपसे जुड़ना चाहता है, किस तरह आपसे संपर्क किया जा सकता है? हमारा ऑफिशियल नंबर है जिसमें आप संपर्क कर सकते हैं। जुड़ने के लिए मेरा सबसे बढ़िया तो मैं तो सभी रियल एस्टेट एजेंट्स, बिल्डर्स, डेवलपर्स से अनुरोध करूंगा कि जो भी रियल एस्टेट से जुड़े हुए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो रियल एस्टेट में काम करते हैं और लोगों को प्रॉपर्टी देने में हेल्प करते, वो सभी लोग हमसे जुड़ सकते हैं। जनरल ज़्यादा जानकारी के लिए आप हम हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं या फिर वहाँ पर हमारा एक नंबर है, उस नंबर पर वो डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। नंबर बता दीजिए, एड्रेस बता दीजिए। नंबर्स हमारा है 9145871806 जो नंबर है, और ऑफिस एड्रेस है प्लाट नंबर 10A, हनुमान नगर, चंदन नगर, नागपुर, नियर हकीमी हार्डवेयर। आज से हमारा गृह प्रवेश का एक गृह पर्व शुरू हो रहा है जिसमें नागपुर के साउथ में सबसे बड़ा एक्सपो हो रहा है होटल अशोका इम्पीरियल्स में, जहां 14 रेनोट बिल्डर्स वहां पे शामिल हैं जिनके डायरेक्ट आप प्लाट या फ्लैट या कोई भी जो आपको चाहिए सर्विस वो वहाँ अवेलेबल डायरेक्ट आपको मिल सकते हैं। मैं सभी से, ग्राहकों से और जिनको भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, परचेज करना है, और उनसे अनुरोध करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 19, 20, 21 सुबह 10 से रात के 10 बजे तक ज़रूर विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा लें।